हाय एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की कि वो किस क्वाड्रेंट में किस साइन के साथ होती है। मींस आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो टोटली हमारा साइन कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड होगा। अभी तक अर्लियर क्लासेज में हमने ये पढ़ा था कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं वो सभी पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बॉस अगर बात करें तो उसमें साइन और उसका अपोजिट यानी कि कोसेक वो पॉजिटिव होता है, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोट वो पॉजिटिव होता है, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होती हैं। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे कोस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक वो पॉजिटिव होता है और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होती है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कोइंसाइड करता है या फिर कुछ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपने अर्लियर क्लासेज में पढ़ा और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। फिर आज इस वीडियो लेक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज इस वीडियो लेक्चर की दोस्तों ज़रूरत केवल और केवल इसलिए पड़ी कि हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यार फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका अपोजिट वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो टेन और कोट वो पॉजिटिव है, बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव हैं। और सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे कोस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक वो पॉजिटिव होता है और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सर्किल हमने ड्रॉ किया। इसके सेंटर को हमने ओरिजिन के ऊपर सिचुएटेड कर दिया, यानी कि सेंटर को हमने कहाँ किया बॉस, कहाँ रखा इसको, ओरिजिन के ऊपर रखा। तो ये अपनी एक्स एक्सिस हुई, ये अपनी वाई एक्सिस हुई और सेंटर हमने इसका कहा कि भाई ये ओरिजिन के ऊपर है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक करके बना देता हूँ, थोड़ा मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अब शायद थोड़ा सा बेटर हुआ है। चलिए ओके। अब हमने क्या किया दोस्तों, इसके ऊपर इस सर्किल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लिया जो इस सर्किल के ऊपर चलता रहता है। तो वो तो कहीं भी हो सकता है। तो हर मोमेंट क्या होगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो एवरी मोमेंट उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी चेंज होते रहेंगे। सपोज किसी इंस्टेंट अगर वो पॉइंट जिसको मैं यहाँ पे P कह रहा हूँ विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और सेंटर से अगर सर्क्यूमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाया जाए और उस पॉइंट को अगर मैं P कहूं तो यार ये तो रेडियस होती है जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ओके। अब अगर इस एंगल को थीटा कहा जाए तो देखने वाली बात यह है कि भाई साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कैसा होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कोऑर्डिनेट्स चूंकि एक्स वाई हैं तो दैट इज वाई द डिस्टेंस ओ एम विल बी एक्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पी एम विल बी वाई। तब साइन थीटा को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? साइन थीटा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एल्जेब्रिक डिस्टेंस of P with x axis divided by radius of the circle। रेडियस ऑफ द सर्किल।
एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई डिस्टेंस आपकी मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ऑल्दो यू नो दैट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। बट होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम डिस्टेंस को मेजर करें और उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करें, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो चलिए बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा? साइन थीटा के बारे में अभी तक आपने पढ़ा कि साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो आपने अर्लियर क्लासेज में पढ़ा, इससे तो एग्री करोगे। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि भाई थीटा के सामने वाली जो डिस्टेंस होती है ये तो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये भी आप अर्लियर क्लासेज में पढ़ के आए, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। तो यानी कि मैंने आपको कुछ भी अभी तक नया नहीं बताया बॉस। ठीक है, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा कैन बी रिटन एज वाई बाई आर। ठीक है, इट विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, जीरो तो हो सकती है, जीरो रेडियस के साथ आप एक डॉट बना दीजिए तो इट इज कॉल्ड सर्किल विद रेडियस जीरो, बट नेगेटिव होने के तो कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब आर ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखने वाली बात ये है कि वाई कैसा होगा। वाई चूंकि अबाउ द एक्स एक्सिस है और अबाउ द एक्स एक्सिस हमारे पास जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं हम उन सब को कैसा कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। जैसा कि आप देखते हो कि भाई ओरिजिन के राइट में अगर x के ऊपर आप डिस्टेंस को मेजर करो तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर करो तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अबाउ द एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो वो डिस्टेंस आप कैसे मेजर करते हो? पॉजिटिव। बिलो द एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं बॉस तो वो कैसे कंसीडर करते हो? नेगेटिव। तो यही तो करते आए अभी तक। तो यहां तक भी मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। तो सर फिर नया बताने वाले क्या हो? आप तो कुछ नया बता ही नहीं रहे हो। चलिए नए की बात करते हैं। और y कैसा है? अबाउ द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कैसी है बॉस? पॉजिटिव। रेडियस तो आपकी पॉजिटिव है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो यानी कि अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से ही डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की पोजीशन कैसी है? पॉजिटिव है। चलो कोस की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। कोस थीटा कैसे होने वाला है? ठीक है, कोस थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये भी आपको पता है, इसमें भी मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया। अब अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं जो OPM है, इसमें बेस क्या है? क्या है? x। तो बेस आपका कैसा है भाई? यहां पे x है और h कैसा है? r है। ठीक है ना? तो यह ओरिजिन के राइट में जितनी भी डिस्टेंस आप ऑब्जर्व करोगे और मेजर करोगे दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये डिस्टेंस पॉजिटिव है और रेडियस तो ऑलरेडी पॉजिटिव है आपकी, तो अगेन यू विल गेट ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दैट इज व्हाई द पोजीशन ऑफ cos थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव। बात करते हैं tan थीटा की। अब tan थीटा क्या होता है? जल्दी से बताओ, इतना सोचने की क्या जरूरत है, जल्दी बताया करो यार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, अब यहां पे देखो परपेंडिकुलर कौन है? y, बेस कौन है? x। क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है? देखो y भी पॉजिटिव है चूंकि अबाउ द एक्स एक्सिस है। x कैसा है? राइट ऑफ द ओरिजिन है, तो बोथ आर पॉजिटिव। तो ये भी बॉस पॉजिटिव है और ये भी बॉस पॉजिटिव है, तो अगेन यू विल गेट ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दैट इज व्हाई द tan थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन पॉजिटिव। और बाकी के बारे में तो आप जानते ही हो। अगर मैं कोसेक की बात करूं तो दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। इसका जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी, अगेन यू विल गेट पॉजिटिव क्वांटिटी। सेक की अगर हम बात करें तो वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अगेन यू विल गेट पॉजिटिव। कोट की अगर हम बात करें, चूंकि tan हमारा पॉजिटिव है तो इसका जैसे रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, अगेन यू विल गेट पॉजिटिव क्वांटिटी। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? पॉजिटिव है। तो यहां पे हम एक
क्वाड्रेंट बना लेते हैं और अपने रिजल्ट्स को यहां पे लिखते जाते हैं, यहां पे लिखते जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट के लिए हमें जो रिजल्ट मिला, यहां पे मिला ऑल आर पॉजिटिव, मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अब ये पॉइंट जब चलता चलता सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, सपोज ये इसकी पोजीशन कहीं यहां है इस मोमेंट, तो मैं इसको P1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन से मिलाया, तो ये तो आपकी रेडियस हुई। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इसको मान लिया M1 कह लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लिया। ये एंगल यहां से लेके यहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक होगा। तो फिलहाल के लिए एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें तो इसको थीटा ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या पोजीशन है। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H के इक्वल होता है, ये तो आपको पता ही है। अब यहां पे थीटा के सामने वाली जो साइड है इसको तो आप परपेंडिकुलर कहते हो, सबसे बड़ी साइड H कहलाती है और ये बेस, ठीक है ना। अब ये मुझे ये बताओ कि यहां पे जो परपेंडिकुलर है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट XY हों तो भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x हुई और ये y हुई, ठीक बात है ना। अब यहां पे ये देखो कि जो परपेंडिकुलर है जिसको हम y कह रहे हैं वो तो अबाउट द x एक्सिस होने की वजह से पॉजिटिव है, और जो h है वो r से रिप्रेजेंट किया गया, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा ही होगा, बीइंग ए रेडियस ऑफ द सर्किल। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं यहां पे कि यार y भी पॉजिटिव है और रेडियस तो है ही पॉजिटिव, यानी कि मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसा है, पॉजिटिव है। चलो कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस थीटा के बारे में आप क्या जानते हो कि भाई वो B/H होता है, B स्टैंड फॉर बेस। अब अगर मैं बेस की बात करूं वो x से रिप्रेजेंट किया गया, और चूंकि ये डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, दैट इज वाई इट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, ठीक है ना। और जो h है वो तो आपका r है, मींस न्यूमरेटर के अंदर आपको एक नेगेटिव क्वांटिटी मिली, डिनोमिनेटर के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिली। तो फाइनली यू कैन से दैट द रिजल्ट ऑफ cos थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव, ठीक बात है। टेन थीटा की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। अब टेन थीटा के बारे में आप क्या जानते हो कि भाई P/B होता है। P मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर आप देख रहे हो तो ये तो y है, और चूंकि ये डिस्टेंस अबाउट द x एक्सिस है, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है बॉस। इसके बाद बात करते हैं बेस की। अब बेस आप देख रहे हो x है, और चूंकि ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, दैट इज व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो फाइनली अपने को क्या मिलता हुआ नजर आ रहा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, नीचे की तरफ नेगेटिव क्वांटिटी। नेट रिजल्ट कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन की जो पोजीशन है वो नेगेटिव है। बाकी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तो आपको पता ही है कि इनका रेसिप्रोकल करके निकाला जा सकता है। अब अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कौन होता है, जल्दी से बताओ फटाफट। कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। कोस की अगर हम बात करें तो वो तो नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो निगेटिव क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव ऊपर चली जाएगी, यानी फाइनली रिजल्ट तो आपको फिर भी निगेटिव मिलने वाला है। चलिए उसकी भी बात होगी, यानी कि सेक थीटा कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इसके बाद अगर टेन की बात करें तो वो नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट होता है। और जब ये नेगेटिव है, जब इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी न्यूमरेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, और जो न्यूमरेटर में पॉजिटिव क्वांटिटी थी वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। तो फाइनली वी विल गेट अगेन नेगेटिव रिजल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो कोट थीटा है वो भी नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो वो भी हमें रिजल्ट्स मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और इसका रेसिप्रोकल केवल वो पॉजिटिव हैं, और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मींस बाकी की बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी।
ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्टडी किया, सेकंड क्वाड्रेंट को स्टडी किया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एग्जिस्ट करती थी वो सारी की सारी पॉजिटिव होती थी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका अपोजिट, अगर मैं साइन की बात करूंगा तो दैट इज अंडरस्टूड कि उसका रेसिप्रोकल तो यार पॉजिटिव होगा ही होगा, इसमें मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की पोजीशन क्या होने वाली है। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि जब पॉइंट हमारा P थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा, यानी कि थीटा जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा, तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की पोजीशन क्या होने वाली है। तो सपोज करो किसी मोमेंट मान लिया आपका जो पॉइंट P है वो मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाता है विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो यहाँ से दोस्तों एक परपेंडिकुलर डाला गया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो दैट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो मैं इसको M2 कह लेता हूं फिलहाल, और ये एंगल हमारा थीटा। तो आपको तो पता ही है कि थीटा के सामने वाली साइड को P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा बेस हो जाएगा। और चूंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो दैट इज वाई दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। क्लियर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की, कि भाई साइन थीटा की पोजीशन क्या है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। साइन होता क्या है, P बाई एच होता है, यही तो बताया था आपने, P बाई एच होता है, मैंने भी वही लिखा P बाई एच होता है, तो मैंने तो कुछ नया नहीं लिखा इसके अंदर। चलिए फिर P देख लेते हैं। P का मतलब परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर तो वही है, और चूंकि ये डिस्टेंस बिलो दी एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो y हमारा दोस्तों कैसा हुआ, यहाँ पे नेगेटिव हुआ। हाइपोटेन्यूज मीन्स रेडियस ऑफ द सर्किल, वो तो पॉजिटिव होने वाली है। तो यानी कि कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि भाई न्यूमरेटर में एक नेगेटिव क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फाइनल रिजल्ट अपने को नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यार थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन की पोजीशन है वो तो नेगेटिव है। चलो कोस की भी बात करते हैं कि भाई कोस की पोजीशन वहां पे क्या है। कोस क्या होता है, B बाई एच होता है। अब यहाँ पे बेस कौन है, x, और चूंकि वो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। h मींस r। तो न्यूमरेटर में कौन बैठा हुआ है, एक नेगेटिव क्वांटिटी। डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है, रेडियस। रेडियस तो पॉजिटिव है, तो यानी कि ऊपर एक नेगेटिव क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नेट रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको, नेगेटिव। इससे क्या सिग्निफाई हुआ, क्या पता चला, क्या मतलब निकला, यार कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव है। चलिए टेन थीटा की भी बात कर लेते हैं। हमने टेन थीटा को भी कैलकुलेट किया। टेन क्या होता है, P बाई बी होता है, यही तो पढ़ा था आपने 10th क्लास में, तो वही मैंने भी लिखा, तो मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी। यानी 11th स्टैंडर्ड का मैंने कुछ भी आपको अभी तक नया नहीं बताया। तो फिर बताया क्या सर आपने, मैं आपकी पुरानी यादों को ताजा कर रहा हूं, दैट्स इट। चलिए परपेंडिकुलर देख लेते हैं। ये रहा आपका परपेंडिकुलर y, और चूंकि ये y यानी कि ये डिस्टेंस जिसको हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं बिलो दी एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ओके, b माने बेस। बेस कैसा है, x है, और वो चूंकि लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अब यार एक बात बताओ ना, कि ऊपर भी निगेटिव क्वांटिटी रखी हुई है, नीचे भी निगेटिव क्वांटिटी रखी है, तो रिजल्ट कैसा होने वाला है, बताओ, पॉजिटिव होने वाला है। मैंने सही लिखा इसका मतलब। चलिए यानी कि 10 वहां पे कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव। बाकी की बातें तो आप फटाफट से कर दोगे। चलिए मुझे बताना शुरू करो। कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, एग्री करते हो।
कोस थीटा कैसा है, नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होने वाला है, ये भी एग्री करोगे। टेन थीटा पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल जो कोट थीटा के फॉर्म में हमें नजर आता है, जब ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो कंक्लूजन क्या मिला हमें फाइनली कि भाई यहां पे टेन और इसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव है और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव है। तो ये थी बात आपके थर्ड क्वाड्रेंट की कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है उनकी पोजीशन क्या होती है। चलिए जनाब इसके बाद बात करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की पोजीशन क्या होने वाली है। फिर से हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया और अब हमारा P पॉइंट मूव करता हुआ चलता हुआ धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। चलिए देखते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की पोजीशन वहां पे क्या होने वाली है। ये हमारा ओरिजिन है, जब P पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो यहां से दोस्तों हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको मैं यहाँ पे M3 बोल देता हूँ, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस होता है और ये साइड जैसा कि आपको पता है हाइपोटेन्यूज के नाम से कॉल की जाती है। सबसे पहले साइन की पोजीशन की बात करते हैं। साइन थीटा जैसा कि आपने मुझे बताया क्या होता है साइन थीटा, जल्दी से बता दो, P/H होता है परपेंडिकुलर। चलिए देखें परपेंडिकुलर क्या है। ये एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस आपकी x हो जाएगी जो x एक्सिस के ऊपर है, और ये डिस्टेंस दोस्तों y हो जाएगी जो वर्टिकल है, ठीक है यहां तक। चलो परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो वो y डिस्टेंस से रिप्रेजेंट हो रहा, और चूंकि बिलो दी ओरिजिन है दैट इज वाई इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज रेडियस है, रेडियस तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर के अंदर जो क्वांटिटी बैठी हुई है वो नेगेटिव है और डिनोमिनेटर के अंदर जो क्वांटिटी बैठी हुई है वो पॉजिटिव है। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है बॉस, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, वो तो नेगेटिव होने वाला है ना। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन की जो पोजीशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं कोस थीटा की पोजीशन क्या होने वाली है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। कोस क्या होता है फटाफट से बताओ, B/H होता है। B को देखो यहाँ पे B स्टैंड फॉर बेस, और ये चूंकि x से रिप्रेजेंट हो रहा, राइट ऑफ द ओरिजिन होने की वजह से ये डिस्टेंस कैसी कंसीडर की जाएगी, पॉजिटिव। और H तो यार है ही पॉजिटिव ऑलरेडी, इसका मतलब पॉजिटिव न्यूमरेटर के अंदर क्वांटिटी बैठी हुई है, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव बैठी हुई है, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलता हुआ नजर आ रहा, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस की पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कैसी है, पॉजिटिव है दोस्तों। टेन की बात करते हैं कि भाई टेन थीटा की पोजीशन क्या है। टेन को क्या लिखते हो आप बताओ मुझे, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या लिखते हो, P/B लिखते हो, बिल्कुल ठीक बात है, P/B लिखेंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देख लीजिए यहाँ पे y है, और y चूंकि बिलो दी x एक्सिस है दैट इज वाई इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। और अगर बेस की बात करें तो वो x है, राइट ऑफ द ओरिजिन होने की वजह से वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। न्यूमरेटर के अंदर एक निगेटिव क्वांटिटी, डिनोमिनेटर के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, नेट रिजल्ट दोस्तों कैसा मिलता हुआ नजर आ रहा, नेगेटिव। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ द tan थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव। ओके, रेसिप्रोकल्स की बात कर लेते हैं। यहां पे देखो इसका जो रेसिप्रोकल है ये क्वांटिटी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल जैसा कि अब तक आपको पता चल चुका होगा वो भी नेगेटिव होने वाला है। मीन्स अगर कोई हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी है, जब हम उसका उल्टा करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए कोस थीटा की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल भी बॉस पॉजिटिव होता है, इस वजह से। टेन थीटा की अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव है, और अभी अभी जैसा कि हमने साइन के केस में डिस्कस किया, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है, तो दैट इज व्हाई कोट थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट विल आल्सो बी नेगेटिव। तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिला कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक वो केवल पॉजिटिव होगा, और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दोस्तों कैसी होंगी, वो सब नेगेटिव होंगी। तो इसका मतलब ये जो हमने आज तक पढ़ा, अर्लियर क्लासेज में हमने पढ़ा, वो बिल्कुल ठीक पढ़ा। तो मैं इसको वापस कंक्लूड कर देता हूं वीडियो लेक्चर के अंत में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सब पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है,
जब साइन पॉजिटिव होता है तो ये बात अंडरस्टूड है कि उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसमें हमने कुछ भी नया नहीं जोड़ा है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे 10 पॉजिटिव होता है, जब 10 पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोट भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दोस्तों नेगेटिव होंगी। तो ये था साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10th में आपने पढ़ा और यहां पे जो हमने उसको वेरीफाई करने की कोशिश करी, बोथ आर कॉन्साइड, यानी दोनों के दोनों ठीक थे। वहां पे हमने हो सकता है कि इस तरीके से समझने की कोशिश ना की हो कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्यों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे 10 और उसका अपोजिट यानी कि कोट पॉजिटिव होता है, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव होती हैं। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पे कोस और उसका अपोजिट यानी कि सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव होती हैं। तो हो सकता है, मेरी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि भाई आपने हो सकता है पढ़ा हो, इसमें कुछ मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन हमने यहाँ पे जो 11th स्टैंडर्ड से पढ़ा तो इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है 11th स्टैंडर्ड वाली, बस हमने कॉन्साइड किया आपके रिजल्ट्स को और यहाँ वाले रिजल्ट से। तो आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों केवल इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम एक नई कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।